नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूं इंद्र सूक्त का द्वितीय भाग। तो हम लोगों ने 8 मन तक इंद्र सूक्त में पढ़ लिया था। 9वें मन से हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9वां मंत्र क्या कहता है? यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युद्धमानाः अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतस्य जनासः इंद्राः। तो क्या इसका अन्वय हम लोग देखते हैं। तो अन्वय कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो यस्मात् में जिसके, रीते का मतलब क्या होता है? बिना। रीते का मतलब क्या होता है? बिना। तो रीते मतलब होता है बिना। जनासा, जनासो जो लिखा क्या है? जनासा मैंने लोग। न, यहाँ न निकलता न मतलब नहीं। विजयंती मतलब है विजय प्राप्त करते हैं। तो जिसके बिना जनास में लोग विजय न मतलब नहीं विजय प्राप्त कर, जिसके बिना लोग विजय नहीं प्राप्त करते हैं। युद्धमाना, कहाँ पर? युद्ध करते हुए। अवश्य मतलब होता है रक्षा कर के लिए। अवश्य मतलब क्या होता है? रक्षा के लिए। यम, यम मने जो, जिसको। तो आवश्यक क्या मतलब होता है? रक्षा के लिए। यम मने जिसको, हवंते मन आवाहन करते हैं अथवा बुलाते हैं। तो जिसके बिना लोग विजय को नहीं प्राप्त करते हैं। और युद्ध माना, युद्ध करते हुए। अवश्य मने रक्षा के लिए। यम मने जिसको, हवंते मने पुकारते हैं अर्थात बुलाते हैं। तो जिसको युद्ध करते हुए रक्षा के लिए जिसको आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो आगे देखते हैं हम लोग। यह विश्वस, यो जो लिखा हो क्या है? यह विश्वस। यह मतलब क्या था? जो, यह मतलब क्या हो गया? जो विश्वस में संपूर्ण जगत का, विश्वस में संपूर्ण जगत का प्रतिमानम प्रतिनिधि करता है। मार्ग प्रदर्शक है, यानी कि मार्ग का रक्षक है, मार्ग प्रदर्शक है। जो प्रतिनिधि करता है, प्रतिमानम जो प्रतिनिधि करता है। बभू मतलब होता है हो गया। बभू मतलब क्या होता है? हो गया, हो गया है। यह मतलब यो मतलब जो अच्युतस्य, अचल से चल को बना देना, जो अचल को चल बना देने वाला है, स्थिर को गतिमान कर देने वाला। अच्युतस्य का विशेषण है इंद्र का। जो अचल को चल कर देता है, जो स्थिर को अर्थात स्थिर को गतिमान कर देता है, यानी चलायमान कर देने वाला है। जो क्षय रहित है उसको क्या करता है? विनष्ट कर देने वाला है। जनासा इंद्रा है, लोगों वह इंद्र है। तो आप लोग एक बार फिर देख सकते हैं कि क्या कहा गया मंत्र में? यह विश्वस्य, जो, यहाँ देखते हैं यो, यह मतलब जो विश्व संपूर्ण जगत का प्रतिमानम प्रतिनिधि करता है, मार्ग प्रदर्शक है। बभू मतलब हो गया है। और यह मतलब जो अच्युतस्य अचल को चल बना देने वाला है, स्थिर को गतिमान कर देने वाला है। अच्युतस्य का यह अर्थ हो जाएगा कि स्थिर को गतिमान कर देना अर्थात अचल को चल कर देने वाला है। फिर आगे क्या कहेंगे? जनासा इंद्र है, लोगों वह इंद्र ही है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों या असुरों जिनके न रहने से कोई विजयी नहीं हो सकता। युद्ध काल में रक्षा के लिए जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो सारे संसार के प्रतिनिधि हैं और जो क्षय रहित पर्वत आदि को भी नष्ट करते हैं, वह इंद्र ही है।
तो अर्थ आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, यह शाश्वतो महेनु दधानान अमन्यमाना सर्वा जघान यह सर्धते ननु ददाति सिद्ध्याम यो दस्यो हंता सा जनास इंद्रः। यह, अब यह का मतलब कहता है जो, शाश्वतः, यह मतलब क्या, जो, जिसने, मही, अब हम लोग आज देखते हैं, यह माने जिसने, मही, मही, महेनो जो लिखा है, मही प्लस एना, मही मतलब महान, बड़े, भारी, एना मतलब पाप को, मही प्लस क्या हो जाएगा, एना, ऐसा लिखा है, मही प्लस एना, तो मही मतलब क्या हो जाएगा, बड़े, महान, भारी, एना मतलब पाप को, दधानम, दधानान, दधानान मतलब क्या होता है, धारण करने वाला है, अमन्य माना, अपमान करने वालों का, अमन माना मतलब क्या होता है, अपमान करने वाले का, अथवा न मानने वालों को, जो इंद्र को विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, जघान, जघान मतलब क्या होता है, मार डालना, जघान मतलब क्या होता है, मार डालना। तो किससे मार डालना का, सर्वा, सर्वा मतलब क्या होता है, वज्र, वज्र से मार डालना। तो सर्वा का मतलब क्या होता है, वज्र से मार डालना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह माने जिसने, यह मतलब क्या हो गया, जिसने, मही, मही एनाम, महान, भारी, एनाम माने पाप को, दधानम माने धारण करने वाले, अमन माना, जो इंद्र को विश्वास नहीं करते हैं, नि अपमान करने वाले, जो इंद्र का अपमान करते हैं, अपमान करने वाले, न मान, शाश्वता होने, न मानने वाले, शाश्वता, अनेक, बहुत, सर्वा माने ब्रज से, जगह मतलब मार डाला। तो जिसने बड़े भारी पाप को धारण करने वाले, इंद्र का अपमान करने वाले, इंद्र की सत्ता को न मानने वाले, शाश्वता हमने अनेक, बहुत लोगों को, सर्वा हमने ब्रज से, जगह मतलब मार डाला। चलिए अगला देखते हैं, नीचे वाली लाइन को। नीचे वाले में क्या कह रहे हैं, यम सर्धते, यम सर्धते, तो यम मतलब जो, ये मतलब क्या था, जो, सर्धते मतलब हिंसा करते हैं, सर्धते मतलब क्या होता है, हिंसा करने वाले, दर्पयुक्त, शुच्याम, शुच्याम, तो शुच्याम मतलब हिंसा युक्त कर्म, या दर्प, ना मतलब होता नहीं, अनुददाति, अनुदता मतलब सहन करता है अर्थात क्षमा करता है, यह मतलब जो, दस्यो हंता, दस नामक असुर को मारने वाला, इंद्र, हंता मतलब मारने वाला है इंद्र, जनासा, इंद्रा, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो क्या कहा गया, यह मतलब जो, सर्धते मतलब क्या होता है, हिंसा करने वाले, दर्पयुक्त, शुच्याम, शुच्याम मतलब हिंसा से युक्त कर्म को, ना मतलब नहीं, अनुददाति, अनुददाति में क्या, सहन करता है, क्षमा करता है, या मतलब जो, दस्यो हंता, दस नामक असुर को हंता मारने वाला, वह, सह मैंने वह मैंने इंद्र, जनासा मैंने हे लोगों वह इंद्र ही है। तो जो दर्पयुक्त, दर्प से सहन नहीं करता है, जो असुर, 10 नामक असुर को वध करने वाला है लोगों वह इंद्र ही है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मनुष्यों या असुरों या संबोधन है जिन्होंने व्रज द्वारा अनेक महापापी अपूजकों का विनाश किया है, जो गर्भकारी मनुष्य को सिद्धि प्रदान करते हैं और जो
दस्युओं को हंता है वह इंद्र ही है। 11वां मंत्र देखते हैं हम लोग। यह संवरम पर्वतेषु छियन्तः चत्वारिश्याम शरदधनु विंधत ओजायमानं यो अहि जघान दानुम शयानम सह जनास इंद्राः। अब क्या कह रहे हैं, अब इसको देखते हैं। यम संवरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिश्याम शरदि अनुअविंदत ओजायमानम यह अहीम जघान दानुम शयानम सह जनास इंद्राः। अब इसका हम लोग देखते हैं, अन्वय करते हैं। तो यम ने जिसने पर्वतेश पर्वतों को पर्वतों पर छियंतम निवास करते हुए संवरम में क्या होता है, संवर नामक असुर को चत्वारिश्याम 40वें शरद ऋतु में शरद वर्ष में अनुविंदत प्राप्त किया यानी खोज निकाला। अनुविंदत मतलब क्या होता है, जो प्राप्त किया यानी खोज निकाला। तो जिसने पर्वतों पर, फिर से आप देखते हैं, यम माने जिसने पर्वतेश में पर्वतों पर छियंतम में निवास करते हुए संवर नामक असुर को चत्वारिश्याम 40वें शरद वर्ष में अनुविंदत मतलब खोज निकाला। आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला देखते हैं, आगे क्या करें। यह यो ओजाय मानम, जिसने ओज बल से प्रदर्शित करते हुए पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले, ओजाय मानम क्या था, जो पराक्रम को प्रदर्शित करता है। तो पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले, जिसने पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले शयानम लेटे हुए, शयानम मतलब क्या होता है, लेटे हुए, दानुम मतलब दानु के पुत्र को, अहीम मतलब अही को, जघान मतलब होता है मार डाला, जघान मतलब होता है मार डाला, सहजनासा इंद्रो हे लोगों वह इंद्र ही है। तो क्या अर्थ हो गया यहाँ पर कि यह मतलब जिसने ओजा मतलब ओज से अपने बल से पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए, शयानम मतलब लेटे हुए, दानु मतलब दानु के पुत्र को, दानु के पुत्र मतलब अही को मार डाला, जघान मतलब मार डाला, वह इंद्र ही है। हे लोगों सहजनासा इंद्रा, वह हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य या असुर जिन्होंने पर्वत में छिपे संवर असुर को 40वें वर्ष खोज कर प्राप्त किया था, जिन्होंने बल प्रकाशक अहि नामक सोए हुए दैत्य का विनाश किया था, वह इंद्र ही है। चलिए 12वां देखते हैं हम लोग। तो यह सत्वरश्मि वृषभस्तु विस्मान अवासिजत सर्तवे सप्त सिंधून यो राहिणीम मस्फुरत ब्रज बाहुर राज्यामरोहंतम सा जनास इंद्राः। तो यह सप्तरश्मि वृषभा तुविस्मान अवसृजत सर्तवे सप्त सिंधून या राहिणम स्फुरत ब्रज बाहु धाम आरोहंतम सा जनास इंद्राः। अब क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग अन्वय करके अर्थ को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। सप्तरश्मि मतलब 7 किरणों वाले वृषभा, 7 किरणों वाले वृषभा, वर्षा करने वाले कामना, वृषभ में क्या होता है, वर्षा करने वाले, कामना की पूर्ति करने वाले। आगे क्या कह रहे हैं, तुविस्मान को मतलब क्या हो जाएगा, बलवान।
यह मतलब जिसने सप्त, सप्त मतलब क्या होता है 7, सिंधु मतलब नदियों को, सिंधु मतलब नदियों को सरतवे, सरतवे का मतलब क्या होता है बहाने के लिए अवासिजत ने मुक्त किया। अवासिजत का मतलब क्या होता है मुक्त किया। तो क्या अर्थ हो जाएगा एक बार फिर से देखते हैं। तो यह मतलब जिसने सप्तरश्मि 7 किरणों वाले, 7 किरणों वाले विश्वाह कामना की पूर्ति करने वाले अथवा वर्षा करने वाले, तो विस्मान, तो विस्मान मतलब क्या है बलवान, जिसने सप्त सिंधुन 7 नदियों को सरतवे में बहने के लिए आवासीय ने होता है मुक्त किया। तो जितने 7 किरणों वाले, वर्षा करने वाले अर्थात कामना की पूर्ति करने वाले, बलवान जिसने 7 नदियों के बहने के लिए क्या किया मुक्त किया, विसर्जित करने के लिए छोड़ा, यानी कि 7 नदियों को जो बंधक बनाया था उससे वह इंद्र ने मुक्त किया, ऐसा अर्थ है। इन आगे क्या कह रहे हैं, यह ब्रज बाहु, यो ब्रज बाहु, तो यो मतलब जो ब्रज मतलब ब्रज को हाथ में धारण करने वाले, हाथ में ब्रज को धारण करने वाला, यह ब्रज के समान हाथों वाला, ऐसा हो जाए ब्रज बाहु मतलब जो ब्रज को धारण करने वाला है। और धाम मतलब होता है धूलोक में, धाम का मतलब क्या होता है धूलोक में, धाम का मतलब क्या होता है धूलोक में। आरोहंतम, आरोहंतम आरोहण करते हुए, चढ़ाते हुए। रोहिणम, रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत, अस्फुरद मार डाला। जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यह मतलब जिसने, यह मतलब जिसने ब्रज बाहु, ब्रज को हाथ में लिए हुए, ब्रज को धारण किए हुए, धाम माने धूलोक में, आरोहंतम आरोहण करते हुए, चढ़ते हुए, रोहिणम ने रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत में मार डाला। हे लोगों वह इंद्र ही, सह जनास इंद्रा, सबने वह जनास में, हे लोगों वह इंद्रा वह इंद्र ही है। चलिए आगे देखते हैं 13वां। धावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते, सुषमा चिदस्य पर्वता भयन्ते, या सोमपः निचितो ब्रज बाहुर्यो ब्रजहस्तः स जनास इंद्रा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। धावा तो अस्मय, अस्मय से चिदस्मय जो लिखा यहाँ अस्मय से अस्मय, इसके लिए धावा माने धूलोक, धावा मतलब क्या होता है धूलोक, और पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक, चित माने भी, चित माने भी, नमेते में झुक जाते हैं, नमेते मतलब क्या आता है झुक जाते हैं। अस्य चिदस्य, अस्य चिदस्य, तो अस्य मतलब इसके, सुषमात, सुषमात मतलब क्या होता है बल से, पराक्रम से, पर्वता में पर्वत भी, भयंते में, भयंते मतलब क्या होता है डर जाते हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, असमय ही इसके, इस जिसके समक्ष, मतलब जिसके समक्ष से, धावा लगता है धूलोक, और पृथ्वी में पृथ्वी लोक, चित मने भी, चित मतलब क्या होता है भी, चित मने भी, जिसके समक्ष धूलोक और पृथ्वी लोक भी नमेते में झुक जाते हैं। और अस्य, अस और इसके, सुषमात मने बल से, और जिसके बल से, पराक्रम से, पर्वता भयंते, और पर्वत भी क्या होते हैं डर जाते हैं। यह मने जो, सोमपा, अब सोमपा क्या मतलब होता है, तो यह मतलब जो सोमपा, सोम का पान करने वाला, सोमपाई विशेषण है सोमपा, सोम का पूछा जाएगा सोमपा किसका विशेषण है, तो सोम का पान करने वाला। तो आप देखते हैं, तो यह मतलब जो ब्रज बाहु, ब्रज को धारण करने वाला, ब्रज को लिए हुए, निचता मतलब प्रसिद्ध है, निचता मतलब क्या होता है प्रसिद्ध है, विख्यात है। सोमपा मतलब सोम का पान करने वाला, सोमपाई। और यह
जो ब्रजहस्ता, जो ब्रज को धारण करने वाला है, वह हे लोगों वह इंद्र ही है। तो जो ब्रज को धारण करना, यह ब्रज बाहु, जो ब्रज को धारण करने वाला है और निष्ठा में जो ब्रज को धारण करते हुए प्रसिद्ध है और सोम का पान करते हुए प्रसिद्ध है। ब्रजहस्ता, ब्रज से धारण करने वाला है, ब्रज से जो है ब्रज को हाथ में धारण करने वाला है, हे लोगों वह इंद्र ही है। तो यह मतलब जो ब्रज बाहु, जो ब्रज को धारण करने वाला, ब्रज के समान जिसकी बाहुएं हैं, कि ब्रज के समान कठोर बाहुओं वाला कह सकते हैं। निश्चित मैंने निश्चित ही प्रसिद्ध है, सोमपान सोम का पान करने वाला, ब्रजहस्ता, ब्रज हाथ को ब्रज में धारण करने वाला है, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। 14वां मंत्र आपके सामने। यह सुन्वंत मवति यह पचंतम यह ससंतम यह ससमान मूतीय यश ब्रह्मा वर्धन यश सोमो यश सेदम राधा सह जनास इंद्रा। अब इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। जो सुगंतम सोम रस को निकालते हुए, यह पचंतम सोम रस को, जो सोम रस को पचंतम में पकाते हुए, फिर क्या कहा, यह ससंतम, यह ऊती ससंतम, यह मतलब जो ऊती मतलब रक्षा करते हुए की स्तुत करते, ऊती मतलब क्या, रक्षा के लिए, ससंतम स्तुत करते हुए की, फिर क्या कहे, यह मतलब जो सस्मानम, सस्मानम मतलब क्या होता है, स्तोत्र पाठ करते हुए की अवति रक्षा करता है, यश माने जिसकी, वर्धनम वृद्धि करने वाला, सोमा माने सोम वृद्धि करने वाला, सोम माने सोम, यश माने जिसकी, इदम माने यह, यश एदम जो लिखा गया क्या लिखेगा, इदम, इदम माने यह, राधा का मतलब क्या होता है, पुरोडास, तो राधा मतलब क्या था, पुरोडास अन्न आदि धन का जनास सह जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो नीचे वाला एक बार आप फिर से आप देख लीजिए। यह यस्त माने जिसकी, यस्त माने जिसकी, तो यस्त माने जिसकी, फिर अब क्या कर रहे हैं, वर्धनम, वर्धन का मतलब क्या होता है, वृद्धि करने वाला, सोमो मतलब सोम, तो मतलब क्या होता है, सोम, फिर क्या है, यश माने जिसकी, इदम माने यह, सेदम लिखा ना, तो यश माने जिसकी, इदम माने यह, राधा मतलब होता है पुरोडास अन्न आदि धन का, जनासा इंद्र, हे लोग वह, हे मनुष्य वह इंद्र ही है। तो कहे क्या कि जो देवता सोम रस को निचोड़ते हैं, व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जो हवि को पकाते हैं, जो अपनी रक्षा के लिए स्तुति देव को बुलाते हैं, यानी कि इंद्रदेव को बुलाते हैं, जो स्तोत्र पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, वह इंद्रदेव उनकी रक्षा करते हैं। जो स्तोत्र जिसकी वृद्धि करने वाला है, पुरोडास आदि अन्य जिसकी वृद्धि करने वाला, हे लोगों वह इंद्र ही है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो मनुष्यों जो सोमाभिष्कर्ता यजमान की रक्षा करते हैं, पुरोडास आदि पकाने वाले स्तोता स्तुत पाठक यजमान की रक्षा करते हैं, हे लोगों वह ही इंद्र है। लास्ट मंत्र इसका है, देख लेते हैं। यह सुनवते पचते दुध्रम यह द्वजाम द्विद्वत वजाम ददर्शि यह किलांसि सत्यः वयम ता इंद्रा विश्व प्रियासा सुविरासो विदथमः वदेम। अब इसका देखते हैं अन्वय। यह दुध्रम क्या लिखा गया है, दुध्रम, तो दुध्रम है दुर्धर यानी भयानक, यह मतलब जो भयानक, सुनवती मतलब निचोड़े गए, निचोड़ने वाले, सोम रस को निचोड़ कर निकालने वाले,
पचते, पकाने वाले, हवि को पकाने वाले, वाजम, वाजम क्या मतलब होता है, चिद वाजम लिखा, चिद प्लस वाजम, तो वाजम का मतलब क्या होता है, अन्न का, धन का, बल का, आदर्शी, आज यहाँ से लेंगे ददर्शी, यहाँ तो आदर्शी पुनः पुनः प्रदान करते हैं, ददर्श मने पुनः पुनः प्रदान करते हैं, सह मने वाह, किल मने निश्चित रूप से ही, किल मने निश्चित रूप से ही, अब आगे क्या करें, किल मने निश्चित रूप से, सत्य, सत्य मने यथार्थ, सत, अस मने है, अस मने है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या अर्थ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि क्या कहा गया। दुर्धर्म, दुर्दक, दुर्धर यानी भयानक, यह मतलब जो, श्रुमते मतलब क्या होता है, निचोड़ने वाले के लिए, सोमरस को निकालने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, पचते, पकाने वाले हवि के लिए, वाजम, पचते मतलब पकाने वाले हवि के लिए, वाजम, वाजम क्या मतलब होता है, अन्न का, धन का, बल का, आदर्शी, आदर्शी पुनः पुनः प्रदान करते हैं, आदर्श में पुनः पुनः प्रदान करते हो, सह मने वाह, किल मने निश्चित रूप से ही, किल मने निश्चित रूप से ही, सत्य मने सत्य यथार्थ, अस मने हो, सत्य यथार्थ तुम ही हो। तो भयानक जो निचोड़ने वाले सोम के लिए, निचोड़ने वाले रस, सोम रस के लिए पकाते हो, अन्न का पुनः पुनः प्रदान करते हो, वह निश्चित रूप से सत्य यथार्थ तुम ही हो। आगे क्या कह रहे हैं, देखते हैं आगे के मंत्रों में। इंद्र, इंद्र, अब यहाँ इंद्र संबोधित, हे इंद्र, ते, हे इंद्र, ते मतलब क्या था, तुम्हारे लिए, यहाँ ता जो है क्या, ते मतलब तुम्हारे, ते मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारे, प्रयास, प्रयासा, प्रिय, वयम मने, वयम का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग, विश्व, सभी, सभी दिनों में सर्वथा, सभी दिनों में सर्वथा, विश्व मतलब क्या था, सभी दिनों में सर्वदा, सुविरासा, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, सुविरासा में जो उत्तम पुत्र और पौत्र से युक्त होते हुए, विदथम, विदथम माने स्तुति करते हुए, आवदेम, आ यहाँ निकल जाएगा तो क्या है, आवदेम बन जाएगा, आवदेम ऐसा बन जाएगा। तो आवदेम ने बोले अथा गाएं, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि यहाँ से हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया कि हे इंद्र, इंद्र यहाँ संबंधित, हे इंद्र, हे इंद्र, ते मतलब तुम्हारे लिए, प्रियासा मने प्रिय, वयम मने हम लोग, विश्व मतलब होता है सभी दिनों में सर्वदा, सुविरासा मतलब होता है उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, विदथम स्तुति करते हुए, आवदे मतलब बोले, आवदे मतलब क्या होता है, बोले। तो हे इंद्र, तुम्हारे प्रिय हम लोग सभी दिनों में सर्वदा शोभन पुत्र पौत्रों से युक्त होकर स्तोत्र गान तुम्हारा करें। पूरे मंत्र का क्या अर्थ हो जाएगा, हे इंद्र, जो भयानक तुम सोम रस को निचोड़ते हुए व्यक्ति के लिए, हवि पकाने वाले के लिए अन्न को बार बार प्रदान करते हो, वह निश्चित रूप में सत्य है, सत्य हो। हे इंद्र, तुम्हारे प्रिय हम लोग सभी दिनों में शोभन पुत्र पौत्रों से युक्त होकर तुम्हारे लिए स्तुतिगान करें। आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो
कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो के लिए आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार।